समर्पयामः। श्री गुरुदेव चरणारविंदे पुष्पमालां समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां भेंट कर दीजिए द्रव्यदक्षिणा। हिरण्यगर्भविवाहसोऽनन्तपुण्यफलदायकं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। बोलिए गोविंद सरकार की जय। राधे राधे सरकार की जय। हरि ओम। श्री राधे हरि ओम। थोड़ी सी कर्ण हल्की सी बढ़ा श्री राधे बस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कंठ विराज सरस्वती सन्मुख रहत गणेश बजरंगी रहो दाहिने मेरे काटो सकल कले। कशी चालू आहे? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्मरणीय भगवान मधुसूदन घनयानंद चैतन्य पूर्ण ब्रह्म श्री बांके बिहारी और श्री राधिका जी के चरणों का अनुमोदन करते हुए ये शब्द रूपी सुमन हनुमंत बाबा के चरणों में अर्पित करते हुए कथा में आगंतुक कथा में पधारे सभी श्रोतागण का अभिनंदन। हमारे सभी देवता विप्र मंडली स्थापित देवता सबका अभिनंदन। संघ में हमारे संगीत वाले सभी भैया विप्र मंडली संगीत वाले भैया साउंड वाले भैया सबका अभिनंदन। मेरे बहन भाई जीवन एक ऐसा मुकाम है जहां मिलन होता है परमात्मा का। कौन कहता है कि भगवान मिलते नहीं हैं? अगर प्रेम भाव से सच्चे भाव से कोई बुला करके देखता है तो भगवान आते जरूर है। क्योंकि संसार में इस संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के। दो प्रकार के मार्ग हैं संसार में। शिव संसार में दो मार्ग हैं ईश्वर प्राप्त करने। आवाज एक तो है ज्ञान का और दूसरा है भक्ति का मार्ग। बोलो सही है गलत है? संसार में ईश्वर प्राप्ति के दो मार्ग हैं। भगवान ने प्राप्त करवा का दो गेला है, एक तो ज्ञान का है, दूसरा भक्ति का मार्ग है।
कुछ लोगों ने तो ज्ञान के मार्ग से भगवान को प्राप्त किया, बहुत संयम नियम आचार विचार भक्ति वगैरह सब कुछ करके, और फिर उनको भगवान को प्राप्त किया है भक्ति के मार्ग से। बहुत कठिन है भक्ति का मार्ग, लेकिन मेरे सच्चे मन से अगर किसी ने परमात्मा को याद किया तो भगवान उसको मिलते हैं। कौन कहते हैं भगवान मिलते नहीं? संत जन कहते हैं कि सबसे मोटा प्रेम है तापी नेम, तुलसी जागर प्रेम नहीं वागर कुशल खेम। सबसे मोटा प्रेम है, सबसे मोटा प्रेम है। प्रेम पीछे कोई नियम नहीं, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। प्रेम के पाद में दो प्रकार के मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान का है, भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है और भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। जब चाहे अपने प्यारे की भक्ति में मग्न रहिए प्यारे, क्योंकि इससे बड़े संसार में कोई भक्ति नहीं है। मेरे बहन भाई, जीवन यूं के है मनक नहीं किया खाली बातें करो काम नहीं चले के कुछ जीवन में कुछ करना पड़ता है। करना कथनी और करनी में कभी भेद ना हो, भले इतनी ज्यादा तो थोड़ा बहुत भी नियम को पालन तो करो, लेकिन करना चाहिए। मनक जमारो कशे संत पूछो कशे विद्वान भी पूछो तो यूं कहेगा बाबूजी मनक जमारो 84 लाख योनियां भोगिया के बाद मिले। तो यार 84 लाख योनियां भोगिया के बाद मनक जमारो मिले तो साकार कतरे करने वाला पड़, या तो अपन ही ज्ञान करना चाहिए। यूं कहते हैं कि मानव जीवन मिलने के बाद में अगर किसी ने साकार कर लिया तो उसका जीवन ये धन्य हो गया मेरे बेटे भाई। और ये कब होता है? जब उस गोविंद की मेरे परमात्मा की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। ऐसी बात नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा सबके हृदय में भगवान का निवास होता है। मेरी बात सुनो, कभी कभी आप अच्छा काम करते हो, धर्म का काम करते हो, कोई सत्कर्म करते हो, अच्छो कर्म करो तो आप मन में हो करते हो राजी है नहीं अच्छो काम। और बुरा कर्म अगर कोई आदमी करता तो आत्मा ही गवा दे जाए कि यार नहीं ठीक गलत तो है ये कुछ भी हो। तो आत्मा भी इसी में है और परमात्मा भी इसी में निवास करता है मेरे बेटे। ये कथाएं कहती है। और आपने देखा होगा कुछ लोग जब भावुक होकर के देखो, कभी ये मत सोचना कि हम गरीब हैं अमीर हैं हमारे पास माया नहीं है, कभी ये जीवन में सोचने की आवश्यकता नहीं है, कभी सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी ने अपने अपने कर्म के अनुसार पाया है, तो आज सुधार लिया तो हमारा कल भी सुधर जाएगा। बस खूब कमाओ, खेती का काम करो, खेती बाड़ी का काम करो, नौकरी करो, धंधा करो, व्यवसाय करो, लेकिन थोड़ा समय रात और दिन को मिलाकर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से केवल भगवान ने तो इस कलयुग में तो केवल ये कहा है। पहला तो गुनो तप करना पड़ता था, तपस्या करना पड़ती थी, बहुत कुछ कर्म करना पड़ता था, जब जाकर के भगवान का मिलन होता था। लेकिन आज तो तप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो इस कलयुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग होते हैं। 4 युग में सबसे सरल है ईश्वर प्राप्त करवा के लिए कलयुग है। ध्यान दीजिए, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। भागवत में स्पष्ट लिखा कि सतयुग में तो बहुत धर्म कर्म संयम नियम आचार विचार सब प्रकार बढ़िया था। फिर द्वापर युग में भी बहुत कर्म धर्म करना पड़ता था, त्रेता में भी बहुत कुछ करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में तो कुछ भी नहीं है। जब चाहे अपने प्यारे की भक्ति में मग्न रहो, क्योंकि संतों ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम
भगवान का नाम ऐसा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहि पार। कलयुग में तो केवल भगवान का नाम है, चाहे कुछ भी करो, हाँ, भोजन बना रहे लेकिन हरि का भजन करते जा रहे तो भी मिलन होता है। खेती को काम कर रहे हैं, अपने खेत में काम कर रहे हैं, मस्ती में भगवान का ध्यान करते जा रहे हैं, हरि नाम का चिंतन कर रहे हैं, जैसा अपन याद है वैसे भगवान को भजन बोलते जा रहे हैं। और क्या, कलयुग केवल नाम आधारा। और जो जिन लोगों को इस बात पे विश्वास होता है वो करते भी हैं। ये तो जिंदगी जीने का मस्ती है प्यारे, हरि नाम की मस्ती है, प्रभु नाम की मस्ती है। बाबा गोस्वामी जी बड़े भाव से कहते हैं राम कथा के भीतर, राम कथा में पहले स्कंद में लिखा उन्होंने पहले भाग में कि जब चाहे अपने प्यारे की भक्ति में मगन रहिए। पहला का नियम संयम बहुत कुछ, भगवान को जावागा दो गेला, एक ज्ञान को है दूसरो भक्ति को मारेगा। तो ज्ञान का में तो गणों पालन करना पड़ा। अपन देखो हर प्रकार के आपस में कहीं न कहीं छोटी मोटी त्रुटि हो ही जाती है, महाराज ये नहीं किया वो नहीं किया वो क्या, बहुत मैं सही बता रहा हूँ कि ज्ञान में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। और भक्ति का मार्ग ऐसा सरल है, आपाते जैसो हदे उन्हीं प्रकार भगवान की भक्ति कर लेनी तो ये भगवान मान ले, देखो मन तो साफ है कहीं कहीं। क्योंकि आप लोग हम लोग मैं कथाओं में हर बार कहता हूँ, हर कथा में कहता हूँ ये बात कि सब लोग भजन करते हैं, सब गाते हैं कि मीरा कई थारे मासी लागे, कर्मा कई थारे काकी लागे, नामदेव कई थारे नानो लागे, जनी छप्पर छायो रे, मेरी माता है भाई बहन सब गाते हैं भजन।